नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। चहूं और बहार है, बहार ही बहार है। जी हां, ये बहार हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए आ रही है। पूरे विश्व में सनातन के लिए बहार चल रही है। इस्कॉन हो, चाहे दूसरे हिंदू संगठन हो या हिंदू सोसाइटियां हो, चाहे वो अफ्रीकी देश हो, चाहे दक्षिण अमेरिकी देश हो, चाहे खुद यूएसए क्यों ना हो, चाहे रसिया क्यों ना हो, चाहे न्यूजीलैंड क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो, चहु और सनातन धर्म की विकास में बाढ़ आ गई है। लोग सनातन धर्म का होने का लिए अपने दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। कहीं थाईलैंड तो कभी कंबोडिया भी किसी शिव मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया अचानक के सनातन धर्म इतना मजबूत होता जा रहा है? ये हमने देखा है किसी मोहल्ले में कोई रईस, कोई पूंजीपति अपने पैसों के दम पर या पैसों के कारण उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, उसका आचार व्यवहार चेंज हो जाता है, तो लोग उसको देखकर खुद भी उस जैसे होना चाहते हैं। और शायद इन 10-12 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था बढ़ी है, खूब पैसा आया है, उस कारण बाहर के लोग या यहाँ के लोग सनातन धर्म से प्रभावित हुए हैं कि ये लोग कैसे इतने पैसे वाले मालदार बन गए हैं। हम बात आज भारत के या विदेशी सनातन धर्म या विदेश में रहने वाले सनातन धर्म मानने वालों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आज बात ये कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की हरकतों के कारण, क्योंकि इसने भीख का कटोरा लेकर भीख लेकर पाकिस्तान बनाया था, तो उसके डीएनए में इन 80 सालों में भीख के अलावा, धोखाधड़ी के अलावा, नौटंकी के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। ये जहाँ जहाँ जाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहाँ भीख का कटोरा और धोखाधड़ी, धर्मांतरण, मूर्ख बनाना, ठगी करना इनका मुख्य पेशा है। और इस कारण से जहाँ जहाँ पाकिस्तानी गए हैं, वहाँ के देश बहुत दुखी हैं। और इन कारणों से और इन कई वर्षों से इन पाकिस्तानियों को झेलने के कारण इन विदेशी देशों में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ये खाड़ी के देश भी क्यों ना, जो मुस्लिम कंट्री है ये भी क्यों ना हो, पाकिस्तान से बहुत तंग आए हुए हैं। और अब कई वर्षों से पाकिस्तानियों को लाते मारकर, पीट पाट करके इन लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जाता है। पाकिस्तान की सरकार हमेशा भीख का कटोरा लेके कुछ न कुछ मांगती रहती है और भारत के खिलाफ कुछ न कुछ काम करती रहती है। भारत का डर हमेशा बताया जाता है और उसे कभी हर जगह कुछ न कुछ माल मिल जाता है। जब माल मिलना बंद हो गया, भारत की पैंठ पूरी दुनिया में हो गई। भारत का नागरिक कहीं विदेश जाता तो उसको बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं इन भारतीयों को देखकर जलते हैं। वो अपने आप को किसी भी कम कीमत पर नहीं आंकते कि हम हिंदुस्तानियों से कम हैं, हम हिंदुस्तानियों से आगे हैं, लेकिन वहीं पर ये धोखा खा जाते हैं। हिंदुस्तानी बनना आसान नहीं है, हिंदुस्तानी बनना बहुत मुश्किल है। पुरखों की सभ्यता संस्कृति को कायम रखना बहुत मुश्किल है, और वो पैठ हर एक की बस की बात नहीं है। आप पाकिस्तान में देखेंगे, कोई कहेगा मैं जाट हिंदू हूँ, कोई कहेगा मैं राजपूत हिंदू हूँ, कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हिंदू हूँ, कोई कहेगा मैं गुर्जर हिंदू हूँ। ये गुर्जर हिंदू तो हिंदू शब्द मैं बोल रहा हूँ, हकीकत में ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम राजपूत हूँ, मुस्लिम जाट हूँ, मुस्लिम गुज्जर हूँ, मुस्लिम ब्राह्मण हूँ, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं तो उनको पता है कि हमारा डीएनए में सनातन धर्म ही है, हिंदू धर्म ही, हमारे फोर फादर्स हिंदू ही थे, तो हम वापस क्यों ना हिंदू धर्म में आ जाए। आएंगे नहीं। ये ऐसा बताना चाहते हैं कि आप हिंदू राजपूत हो या हिंदू जाट हो, हम हिंदू
हम मुस्लिम जाट और मुस्लिम राजपूत है तो आप हमारे में मुस्लिम समाज में आ जाओ, ना कि हम आपके हमारे पुरखों के समाज में हम आएंगे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कम से कम 46% आबादी पाकिस्तान की हिंदू थी 1947 के समय, आज वो 1% रह गई है। कहाँ चले गए लोगों? सबको मार पीट कर मुसलमान बना दिया। उनकी बहू बेटियों को लूट लूट के लेके जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ते नहीं है। ये मुहाजिर जब इंडिया से गए थे पाकिस्तान में तो सिंध में हमेशा दंगे होते रहते थे, और जिए सिंध और सिंधी लोग अल्पसंख्यक हो गए थे, उनका और इन मुहाजिरों का हमेशा युद्ध चलता था। ये सिंधी हिंदुओं को बचाते थे, हिंदू माइनॉरिटी के लोगों को बचाते थे। जब मुहाजिर लोग कराची से फ्लाइट में बैठकर काठमांडू उतर जाते और ऐसा करके सिंध में दंगे खत्म हो गए और मुहाजिर वापस इंडिया में आ गए। पूरा खाली हो गया मुहाजिरों से। हाँ, हैदराबाद और कराची में कुछ मुहाजिर हैं, लेकिन सिंधियों ने जो रक्षा की थी हिंदुओं की, अब वो सिंधी मुसलमान हिंदुओं की बेटियों को लेके जाते हैं। उसके पश्चात आजकल ये नया ट्रेंड पाकिस्तान में चल गया है कि इंडिया का जो पोजीशन वर्ल्ड में है, उस वर्ल्ड में सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 1947 से पहले जो हिंदू नाम के जो नगर हुआ करते थे, शहर हुआ करते थे, उनको मुस्लिम नाम बदल दिया गया था। और इन दिनों में वो वापस पुनर्जागरण किया जा रहा है। क्या हिंदू धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है? वहाँ पे वहाँ की सभ्यता संस्कृति को वापस अपनाया जा रहा है। हिंदी फिल्मों में जो भारतीय संगीत और भारतीय परंपराओं का जो दिखावा किया जाता है, जो शो किया जाता है, उसका अनुसरण पाकिस्तान की पूंजीवाद की पूंजीपतियों की जो जमात है वो अपने इन आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करती, शादी विवाह में इस्तेमाल करती है। और नवाज शरीफ की पार्टी ने भी सोच लिया है कि हिंदुओं को कैसे खुश किया जाए, पाकिस्तान के हिंदुओं को नहीं, इंडिया के हिंदुओं को मूर्ख कैसे बनाया जाए, जिससे इंडिया वापस बात करे और हमें कुछ न कुछ दे दे। जैसे सिंधु जल ट्रीटी जो रद्द कर दी थी नरेंद्र मोदी सरकार ने, वापस चालू हो जाए, हमें कुछ न कुछ दे दे, कुछ न कुछ उनको चाहिए। इसलिए हम अपना नाम हिंदू भी रख रहे हैं। जब तुम्हारा बाप हिंदू था, ठोक ठाक के तुम मुस्लिम बनाए गए, तब तुम्हें अक्ल आ गई तो वापस हिंदू बनना चाहिए था। तो मूर्ख बनाने के लिए हिंदू नाम बताया जा रहा है। भारतीयों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि भारत के अंदर एक सेकुलर जमात, वामपंथी जमात है। ये चीज़ों को भारत के अंदर सॉफ्ट हिंदुज्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कारण उसका है कि हिंदू अब जागृत हो रहा है, तो भारत के अंदर कट्टर से कट्टर सेकुलरवाद को उखाड़ा जा रहा है और हिंदू गवर्नमेंट बनती जा रही है। तो विपक्षियों को ये समझ में आ गया है कि हिंदुओं को दबाना अब मुश्किल है, क्योंकि 80% हिंदू जनता से वोट लिया जा सकता है। मुसलमानों को तो मूर्ख बनाकर हम लेते रहे, अब इनको मूर्ख बनाना जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की आड़ में अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व लाना चाहते हैं। सेम पाकिस्तान जो करना चाहता है वो अपन भारत के विपक्षी दल करते हैं। उनकी पोजीशन एक जैसी होती है। आने वाला समय हिंदुओं का है भारत में। भारत में जब कोई नई पार्टी बनेगी या इन्हीं पार्टियों में जो अपना पुनर्जागरण करके अपनी नीति चेंज करेगा, तो बीजेपी पर आरोप लगाएंगे कि बीजेपी वालों ने हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया है, हम करेंगे। आने वाला कंपटीशन जो पॉलिटिक्स में होने वाला है वो बड़ा भारी बदलाव लाने वाला है। हिंदुओं की ही पॉलिटिक्स होगी। अब ये मंदिर मंदिर जाके मालाएं पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, त्रिशूल ले रहे हैं, ये हिंदू जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हिंदू जनता को सावधान रहना चाहिए। जो पाकिस्तान कर रहा है वो भारत का विपक्षी कर रहा है। और हमें उम्मीद है भारत की जनता बहुत समझदार है, वो इन विपक्षियों और पाकिस्तानियों की बात को समझेगी और उनके बहकावे में नहीं आएगी। जय हिंद।